नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, अ बार मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा है टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो वही बात हो गई कि अगर ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने मैग्नेट को कैसे पकड़ रखा है, इसके एकदम परपेंडिकुलर, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, इस तरह से। तो अगर आपने मैग्नेट को इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगा और उस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब आप किसी मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। इसका फॉर्मूला ओपन होके हो जाता है एम बी साइन थीटा। ओके, और मैक्सिमम टॉर्क कब आता है बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क तब आएगा जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बच्चों साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये हो जाएगा एम डी साइन 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क विल बी एम इंटू बी। तो इन्होंने बोला है अ बार मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द कपल मतलब टॉर्क, इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ। हमने जितने फोर्स से इसको रोक रखा है, जितने टॉर्क से इसको रोक रखा है उसको हाफ कर दिया जाए, इसको रोटेट करते जाए और हमारा फोर्स कितना हो जाए, हाफ, देन द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड। ओके, तो अगर इस पर टॉर्क आधा करना है तो मैग्नेटिक टॉर्क आधा करना पड़ेगा, तभी हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो टॉर्क जो है वो पहले केस में था एम बी साइन 90 डिग्री यानी पॉजिटिव एम बी, और दूसरे केस में हमें टॉर्क को कितना करना है, चेंज करके एम बी साइन थीटा। और क्लेम ये कर रहे हैं हम कि ये वाला टॉर्क, सेकेंड केस का टॉर्क फर्स्ट केस के टॉर्क का कितना हो जाएगा, आधा। तो अगर वो आधा हो रहा है तो आप समझ सकते हो एम बी बाई 2 हो जाना चाहिए। ऐसा कब होगा बच्चों, हम इसको कितना रोटेट करें कि टॉर्क बस आधा बचे इसके ऊपर। तो एंगल थीटा आप देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू, जब इसको इक्वेट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। अगर साइन थीटा कितना आया 1/2 तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। पर बच्चों 30 डिग्री आंसर नहीं होगा। 30 डिग्री आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि फाइनली कितना एंगल चाहिए, उसने पूछा एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड। तो हमारा फाइनल एंगल आया है 30 डिग्री, पर जिस एंगल से रोटेट किया वो एंगल आएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 60 डिग्री। अगर बार मैग्नेट को 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो उसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल सिर्फ 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री बचेगा तो टॉर्क आधा हो जाएगा। ओके, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा और साइन 30 हाफ होता है। ठीक है, याद रखो बच्चों इन फॉर्मूलों को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो फिर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। नोट डाउन कर लो।